Today we are going to discuss about thermoregulation in animals. एनिमल्स किस तरह से अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट। तो ऑर्गेनिजम्स जो है उनका बॉडी टेम्परेचर वो डिपेंड करता है बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। ऑर्गेनिजम्स के अंदर ना सिर्फ हीट प्रोडक्शन हो रही है बल्कि हीट लॉस भी हो रही है उनकी बॉडी से एनवायरनमेंट में। इसी तरह से वो हीट गेन भी कर रहे हैं अपनी एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी के अंदर। तो ये जो सारा प्रोसेस है हीट गेन का और हीट लॉस का और हीट प्रोडक्शन का, इनके बैलेंस से जो है डिटरमिन होता है कि इंडिविजुअल का बॉडी टेम्परेचर क्या है। तो नॉर्मल जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन रिलेटिवली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। हर ऑर्गेनिज्म का एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है जिसके मुताबिक जो है उसके बॉडी के जो सारे फंक्शंस हैं वो परफॉर्म होते हैं। तो अगर इस हीट प्रोडक्शन, हीट लॉस या हीट गेन में कोई जो है इम्बैलेंस होता है तो उससे हमारे बॉडी फंक्शंस जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। तो ये हीट रेगुलेशन मैकेनिज्म्स एनिमल्स में कौन कौन से हैं? हीट गेन, हीट लॉस एंड बॉडी हीट। बॉडी हीट क्या होती है? बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपको पता है उनके अंदर क्या हो रहे थे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसके साथ साथ कुछ हीट जो है वो भी प्रोड्यूस होती है। कुछ एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में जो है उनकी आउटर एनवायरनमेंट की तरफ भी रिलीज होती है। तो ये तो हो गई बॉडी हीट। ये जो है एनिमल्स के बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। इसी तरह से हीट गेन, जो एनिमल्स अपने एनवायरनमेंट से हीट ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं आपको पता है, सन के जरिए हम लोग हीट ले रहे हैं। सन रेज जो है हमारी बॉडी पे जब पड़ती हैं तो हमारी बॉडी जो है सन रेज में से हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी तरह से जो हीट लॉस है, जो हमारी बॉडी से हीट निकल रही है वो किस तरह से निकल रही है? रेडिएशन एंड इवेपोरेशन। तो रेडिएशन से हमारा जो हीट लॉस है वो किस तरह से होता है? जब हमारी स्किन एक्सपोज होती है, हमारी स्किन का कोई भी या हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो आउटर एनवायरनमेंट में एक्सपोज होता है तो हमारी बॉडी से हीट जो है वो एमिट होती है। इसी तरह इवेपोरेशन, जिसमें आपको पता है कि जब स्वेट प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी से तो इवेपोरेटिव कूलिंग के जरिए जो है हमारी बॉडी से हीट लॉस होती है। अब है हमारे पास टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो थर्मोरेगुलेशन की बेस पे हमने एनिमल्स को दो तरह से क्लासिफाई किया है, पोइकिलोथर्म्स एंड होम्योथर्म्स। थर्मोरेगुलेशन मींस टेम्परेचर की रेगुलेशन। इस तरह से वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के मुताबिक अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, उसको कांस्टेंट मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। तो पोइकिलोथर्म जो हैं, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट के साथ जो है फ्लक्चुएट हो जाता है, चेंज हो सकता है। तो ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट नहीं कर सकते। दे कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये फिर किस चीज पे डिपेंड करते हैं? दे सोलली डिपेंड ऑन बिहेवियरल मीन्स। यानी ये खुद से हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये सिर्फ एनवायरनमेंट से ही हीट ले सकते हैं। और होम्योथर्म्स जो हैं वो इसके ऑपोजिट हैं। ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट मेंटेन रख सकते हैं और ना सिर्फ एनवायरनमेंट से ये हीट गेन कर सकते हैं बल्कि ये अपनी बॉडी में खुद भी जो है हीट प्रोडक्शन कर सकते हैं थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ना पोइकिलोथर्म्स की कैटेगरी में फिट होते हैं ना होम्योथर्म्स की कैटेगरी में फिट होते हैं। तो कुछ ऐसे पोइकिलोथर्म्स हैं जो कि अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं और कुछ होम्योथर्म्स ऐसे हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कभी कभी रेगुलेट नहीं भी करते। तो ये टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन इतना फिट हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं है। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम है
वो क्या है, उसमें हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ हीट प्रोडक्शन, के कौन से एनिमल्स हीट अपनी बॉडी में प्रोड्यूस कर सकते हैं और कौन से एनिमल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इस बेसिस पे हमने एनिमल्स को एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स एंड हीट्रोथर्म्स में डिवाइड किया है। एंडोथर्म जो है वो अपनी बॉडी के अंदर से हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी मेटाबॉलिक हीट को यूज कर सकते हैं अपने इंटरनल टेम्परेचर को स्टेबल मेंटेन रखने के लिए। डजेंट मैटर के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या है, तो अपने इंटरनल टेम्परेचर को दे कैन मेंटेन। जबकि एक्टोथर्म जो हैं दे कैन नॉट यूज मेटाबॉलिक हीट। थोड़ी सी मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस तो होती है लेकिन वो एनवायरनमेंट में लूज हो जाती है, तो इट इज नॉट बेनिफिशियल ऑन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर स्टेबल। तो ये टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट से ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है, इसीलिए हम इन्हें कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं, जबकि एंडोथर्म्स को हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। और हेट्रोथर्म्स जो हैं ये इंटरमीडिएट हैं एंडोथर्म्स और एक्टोथर्म्स का। कुछ करेक्टरिस्टिक्स इनमें एक्टोथर्म्स वाले हैं और कुछ एंडोथर्म्स वाले हैं। तो ये हीट प्रोडक्शन एंडोथर्म्स की तरह कर सकते हैं, लेकिन अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट नहीं भी कर सकते लाइक एक्टोथर्म्स। और इनमें क्या डिफरेंस है एंडोथर्म्स और एक्टोथर्म्स से, तो ये अपना बॉडी टेम्परेचर एक हद तक मेंटेन रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक पीरियड्स होते हैं जब टेम्परेचर जो है इनका डिफरेंट होता है बॉडी का एनवायरनमेंट से, जैसे कि हाइबरनेशन और टॉरपॉर वगैरह में ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं एनवायरनमेंट के साथ ही अपना, जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है इस तरह का अनफेवरेबल होता है इनके लिए, तो ये इस फॉर्म में चले जाते हैं, एक रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और अपना मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो कर लेते हैं, बॉडी टेम्परेचर को बिल्कुल रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये हिट्रोथर्म जो है इनके अंदर एक्सेप्शनल हमें जो है केसेस नजर आते हैं लाइक बैट्स और हमिंग बर्ड्स के अंदर। तो हमारे पास जो है एंडोथर्म्स की एग्जाम्पल हैं वो हैं कुछ बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं। फिर एक्टोथर्म्स में हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कुछ इनवर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की। जबकि हिट्रोथर्म्स में हमारे पास एग्जाम्पल हैं बैट की और हमिंग बर्ड की। नेक्स्ट है एडाप्टेशंस इन एनिमल्स। एडाप्टेशंस मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि इट इज चेंज, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर चेंज है, ऑल्ट्रेशन है, ना सिर्फ उनके बॉडी के स्ट्रक्चर्स के अंदर, उनके बॉडी के फंक्शंस के अंदर भी और उनके बिहेवियर के अंदर भी। तो थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज कुछ हैं जो ऑर्गेनिजम्स ने अडॉप्ट किए हैं ड्यू विद नेचुरल सिलेक्शन टू इंक्रीज देयर सर्वाइवल चांसेस by modifying their internal environment in response to external changes। external changes के मुताबिक ये अपनी बॉडी एनवायरनमेंट के अंदर ही कुछ मॉडिफिकेशंस ले आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि होम्योस्टेसिस में थर्मो रेगुलेशन एक हद तक पॉसिबल है, एक नैरो रेंज है। तो उससे ज्यादा जब वो नहीं मेंटेन कर पाते तो दे कैन डाई। तो अब इनको अपनी बॉडी के अंदर कुछ इसका परमानेंट हल निकालना होगा, कुछ ऐसे चेंजेस लेके आने होंगे कि ये इस तरह की सिचुएशन को सरवाइव कर जाएं इजीली। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ने अपने स्ट्रक्चर के अंदर, बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर ही तब्दीलियां लेके आ गए हैं ताकि वो इस एनवायरनमेंट में अपने आप को जो है बचा सके मरने से। अब ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट केसेस कोल्ड और हॉट एनवायरनमेंट के हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट है तो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स ने अपने अंदर क्या स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन इख्तियार कर ली हैं कि वो वहाँ पे इजीली जो है रह रहे हैं बिना किसी नुकसान के। तो एक उनके अंदर एडाप्टेशन है कि उन्होंने अपनी स्किन के अंदर जो है फैटी लेयर्स जो हैं वो डिपॉजिट कर दी हैं। इस तरह से उनकी स्किन के ऊपर हेयर होते हैं, बहुत सारे फर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ठंडे इलाकों में जो एनिमल्स रहते हैं लाइक पोलर बियर्स, उनके ऊपर जो होते हैं थिक हेयर होते हैं, उनके अंदर क्या होती है एक इंसुलेशन के लिए फैट होती है जो उनकी बॉडी से हीट को जो है एनवायरनमेंट में लूज होने से बचाती है। और जो वार्म जगहों पे रहते हैं, हॉट क्लाइमेट्स में रहते हैं, उनके पास होते हैं स्वेट ग्लैंड्स। उनकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो इवेपोरेटिव कूलिंग से उनकी बॉडी के टेम्परेचर को लोअर करते हैं। इसी तरह से उन्हें अपने लंग्स को इस तरह से मॉडिफाई कर दिया है कि वो क्या यूज करते हैं उनको कूलिंग के लिए। किस तरह से, फॉर मॉडिफाइड फॉर पेंटिंग। पेंटिंग में क्या होता है, ये शॉर्ट और क्विक ब्रेथ्स लेते हैं तेजी से,
और जितनी दफा वो हवा को बाहर निकालते हैं, एक्सेल करते हैं, तो उनके साथ जो है हवा के साथ हीट भी जो है एनवायरनमेंट में लूज हो जाती है। इस तरह से ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को लोअर करते हैं। फिर फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशंस क्या हैं, इसके अंदर इन्होंने अपने बॉडी फंक्शंस जो हैं इस तरह से जो है चेंज कर लिए हैं जिससे ये कंट्रोल कर सकते हैं एक्सचेंज ऑफ हीट विद एनवायरनमेंट। तो ये क्या करते हैं, एक इनकी स्ट्रेटेजी ये है कि ये अपनी स्किन में ब्लड फ्लो को क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। अगर तो ये बहुत कोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं तो ये ब्लड फ्लो को मिनिमाइज कर लेंगे अपने सरफेस एरिया स्किन के पास, ताकि जो है कम से कम हीट लॉस हो एनवायरनमेंट में। और अगर ये हॉट एनवायरनमेंट में रहते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा इनकी स्किन में, इनकी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो हो और उससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस हो, जिससे उनकी बॉडी कूल डाउन हो सके। फिर कुछ इस तरह के जो हैं इनमें और स्ट्रेटेजीज यूज होती हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड फॉर इवेपोरेटिव कूलिंग, प्लमेज, फ्लफिंग। फ्लफिंग में क्या होता है, ये अपने हेयर के अंदर जो है हवा को ट्रैप कर लेते हैं, जैसे इनके बाल खड़े हो जाते हैं, और जब ये हवा ट्रैप हो जाती है तो हवा जो है एज इन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट के तौर पर यूज होती है, जो बॉडी के अंदर से हीट लॉस को रोकती है। फिर कुछ बिहेवियरल एडॉप्टेशंस हैं, यानी अपने बिहेवियर के अंदर तब्दीली लेके आना। फॉर एग्जांपल आप अपनी मिसाल ले लें कि जब सर्दियां होती हैं तो आप क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं खुद को बचाने के लिए। गर्मियों में आप हल्के कपड़े पहनते हैं। इस तरह से आप लोग जो है शदीद गर्मियों शदीद ठंड में इस तरह से बाहर जो है कम निकलते हैं। तो इसी तरह से जो एनिमल्स हैं वो भी क्या करते हैं, अगर बहुत ज्यादा शदीद गर्मी है तो वो कुछ अपने बरोज के अंदर छुप जाते हैं, जमीन के नीचे छुप जाते हैं। और अगर शदीद ठंड है तब भी ये क्या करते हैं, छुपे रहते हैं और अपनी बॉडी को कडल कर लेते हैं, यानी ताकि कम से कम सरफेस एरिया एक्सपोज जब एनवायरनमेंट के साथ होगा तो कम से कम जो है इनकी बॉडी के साथ एक्सचेंज ऑफ हीट होगा। इसी तरह से कुछ लिजर्ड्स हैं, जब उन्होंने हीट गेन करना हो तो वो सन में जाके लेट जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक यही एंड होता है। थैंक यू।